लेकिन आज तक ये 20 साल से जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार एक आज तक नींव भी नहीं डाल पाए, शिलान्यास भी नहीं कर पाए। का चुनाव है वैचारिक लड़ाई, विचारधारा के आधार पर समाजवादी हम लोग और प्रतिनिधित्व का सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने भी शाहाबाद में प्रतिनिधित्व दिया है। हर सीट पर हर एक ही जाति नहीं लड़ सकती, अलग अलग सीटों पर अलग अलग जातियाँ लड़ती हैं और सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लालटेन को आप इस इलाके के जो किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, कामगार हैं, सभी लोगों का व्यापक जन समर्थन हासिल है और निश्चित करके चुनाव हम लोग जीतेंगे। जब तेजस्वी जी कहे कि 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे तो लोगों ने मजाक उड़ाया था और नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने बाप के घर से पैसा लाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की ही सरकार में तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी, वो भी बिना घपले का, बिना पेपर लीक का देकर दिखा दिया उन्होंने। और बाद में वही नीतीश कुमार कहे कि संभव है दे सकते हैं, तो सवाल ये है कि इनका काम ही है। जो हमारे पुराने नेता हैं वो सभी लोगों के सम्मान पार्टी देगी और पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी हमारा एक छोटा भी कार्यकर्ता पार्टी से बाहर जाए। और निश्चित तौर पर तेजस्वी जी सभी को सम्मान देते हैं और विधायक जी को भी सम्मान मिलेगा अगर पार्टी के साथ रहेंगे तो, और अगर पार्टी के साथ जो नहीं है तो फिर पार्टी से कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा। वो तो दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी की कार्रवाई की सूची तैयार की जा रही है। नामांकन की प्रक्रिया और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। छठ पर्व के शुभ अवसर पे सभी लोग मना लेंगे बढ़िया से। इसके बाद छठ के बाद उन तमाम लोग की कार्रवाई करेंगे जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों को जो अवसर देने का जो निर्णय लिया था, उसकी उस कड़ी में टिहरी में गुड्डू चंद्रवंशी जी का एक निर्णय पार्टी का स्वागत योग्य है। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग पूर्णतः यहाँ एकजुट हैं कि किसी भी तरह इस बिहार में एक ऐसी अक्षम सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, जिनकी शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता की आड़ में आज इसको सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। जो 2 गुजरात के नेता हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिहार को भी गुजरात बनाना चाहते हैं और यहाँ चाहते हैं यहाँ भी अडानी और अंबानी का साम्राज्य बिहार में कायम हो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और बिहार की 13 करोड़ आबादी जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे इन गुजरातियों के खिलाफ और बिहार के स्वाभिमान की भी रक्षा करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और हर परिवार तक एक पक्की सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था करने का जो वचन दिया है उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। हमारे कार्यों को लेकर अगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को छोड़ दें, ये डबल इंजन वाले लोग टिहरी के विकास में कोई रुचि उन लोगों ने नहीं रखा, सिवा शोषण का। लालू प्रसाद जी जब देश के रेल मंत्री थे, इन्होंने यहाँ पे डालमिया नगर का जो ज़मीन था उसको उन्होंने परचेज किया रेल विभाग के द्वारा कि एक हम बड़ा इंडस्ट्री लगा सकें। लेकिन तब तक लालू प्रसाद जी का कार्यकाल समाप्त हो गया और देश में मोदी सरकार आ गई और डबल इंजन की जो सरकार है पिछले 11 सालों में टिहरी में एक भी इंडस्ट्री लगाने का काम नहीं किया। लालू प्रसाद जी के ज़माने में सोनिया गांधी जी यहाँ पर डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर का याद करिए, उन्होंने नींव रखा था। आज वो डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर आज ऑपरेशनल है, जिससे कि आज पूरा जो देश के जो बिजली के कारखाने हैं उसी के जरिए कोयला की सप्लाई हो रहा है। तो देश के बिजली घर आज चल रहे हैं। टिहरी के विकास के लिए राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, लालू प्रसाद जी लगातार इस इलाके के विकास के लिए सभी काम करने का काम किया सत्ता में रहते हुए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लोग जो यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे पिछले कार्यकाल में यहाँ पर एनडीए के सांसद हुआ करते थे, देश में मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन एक भी काम उन लोगों का कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। आप जहाँ जाइएगा तो जो कुछ इस इलाके में दिखाई देगा वो
जनता दल, लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल के ही कार्य दिखाई देंगे। गुड्डू चंद्रवंशी पर राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, इस इलाके के लोग निश्चित तौर पर हम लोग अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इस इलाके में जो सोन नहर का आधुनिकीकरण राष्ट्रीय जनता दल तत्कालीन सिंचाई मंत्री जगदानंद सिंह के नेतृत्व में जो हुआ, उसके बाद जब से एनडीए की सरकार है, आज तक उस नहर की पुनर्स्थापना, जिससे कि आज जो सिल्ट भर गया है, पूरे जो सोन नहर के पानी टेल तक जाना चाहिए, बक्सर, आरा, कैमूर तक, वो पानी आज टेल तक इसलिए नहीं जा रहा है कि सरकार की कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है।